Hello student, today I am going to start chapter number 7, Conservation of Plants and Animals. All of you know very well there are large variety of plants and animals present around us. हमारे चारों तरफ बहुत से पेड़ पौधे और जानवर रहते हैं। हम इस चैप्टर में उन्हीं के संरक्षण के बारे में पढ़ेंगे कि उनका बचाव हम किस तरह से कर सकते हैं। विभिन्न प्रकार के पौधों की प्रजातियों को हम किस तरह से बचा सकते हैं, विभिन्न प्रकार के जानवरों की प्रजातियों को हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो इस चैप्टर में हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड द टॉपिक डिफॉरेस्टेशन एंड इट्स कॉज। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग ऑफ ट्रीज ऑन लार्ज स्केल। बड़े पैमाने पर पेड़ पौधों की कटाई को डिफॉरेस्टेशन कहा जाता है। और उसके कारण क्या है, किस लिए कटाई की जाती है। प्रोक्यूरिंग लैंड फॉर कल्टीवेशन, पैदावार के लिए ज़मीन उपलब्ध करने के लिए पेड़ों की कटाई की जाती है। बिल्डिंग हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, घर और फैक्ट्रियाँ बनाने के लिए जंगल की कटाई की जाती है। मेकिंग फर्नीचर और यूजिंग वुड एज ए फ्यूल, फर्नीचर बनाने के लिए और फ्यूल के रूप में भी लकड़ियों का यूज़ किया जाता है। और लकड़ियाँ हमें जंगल से ही प्राप्त होती है, इसलिए भी पेड़ काटे जाते हैं। तो ये 3 मुख्य कारण यहाँ पर दिए हुए हैं जिसकी वजह से पेड़ों की कटाई की जाती है। नाउ we will discuss about the consequences of deforestation। उसके परिणाम क्या होते हैं, वनों की कटाई का परिणाम क्या होता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, डिफॉरेस्टेशन इंक्रीज द टेम्परेचर एंड पॉल्यूशन लेवल ऑफ द अर्थ। सबसे पहले ये धरती का तापमान बढ़ाता है और प्रदूषण को भी बढ़ाता है। इट इंक्रीज द लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर, ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा को बढ़ाता है। ग्राउंड वाटर लेवल ऑल्सो गेट लोअर्ड, और अंडरग्राउंड वाटर लेवल जो है वो नीचे चला जाता है। दे नो दैट डिफॉरेस्टेशन डिस्टर्ब्स द बैलेंस इन नेचर। और ये आप सभी जानते हो कि डिफॉरेस्टेशन जो है वनों की कटाई, ये पूरे नेचर को ही डिस्टर्ब कर देती है, जिसकी वजह से बारिश कम होती है, कहीं पर सूखा पड़ जाता है, कहीं पर अत्यधिक बारिश होती है, ठीक है, बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। तो ये सारे जो दुष्परिणाम हैं ये जंगलों की कटाई की वजह से हैं। ऑल ऑफ यू नो वेरी वेल, in earlier classes you have studied about the process photosynthesis. Plant prepare their own food by the process. That process is known as photosynthesis. In photosynthesis process, plant use carbon dioxide gas, and this carbon dioxide gas is used by the plant for the preparation of food. This carbon dioxide gas continuously expel out during the respiration of human beings and animals, and it also emerges out from factories and from vehicles. It means this gas continuously increases, amount of this gas continuously increases in the atmosphere। ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा दिन पे दिन बढ़ते जा रही है। क्यों बढ़ते जा रही है? प्लांट इज द ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट एब्जॉर्ब द कार्बन डाइऑक्साइड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस को एब्जॉर्ब करने का काम प्लांट्स करते हैं, और पेड़ों की कटाई की वजह से उनकी संख्या दिन पे दिन घटते जा रही है, और इस वजह से वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस की मात्रा बढ़ते जा रही है। ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस
क्या करती है, दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एब्जॉर्ब द सन हीट, इट एब्जॉर्ब द सन हीट, ये सन की हीट को एब्जॉर्ब करती है, एंड इन दिस वे इट इज़ रिस्पॉन्सिबल टू इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ, और इस तरह से धरती का टेम्परेचर बढ़ाने में ये सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है, और इसी को कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग। एंड ड्यू टू द continuous increase of temperature of the earth, the water cycle disturb and may reduce rainfall, और जिसकी वजह से बारिश की मात्रा कम हो जाती है, एंड दिस could cause drought, और सूखी की स्थिति निर्मित होती है। Deforestation is a major cause which leads to the change in soil properties. Deforestation की वजह से soil की property भी change हो जाती है। Physical properties of soil gets affected by plantation and vegetation. इसकी जो physical characteristics है, property है soil की, वो भी अफेक्ट होती है डिफॉरेस्टेशन से। तो उसको हम चेंज कर सकते हैं प्लांटेशन की वजह से, प्लांटेशन के द्वारा हम चेंज कर सकते हैं, मतलब वृक्षारोपण करके हम मिट्टी के टेक्सचर को बदल सकते हैं। इसके अलावा जो टॉप सॉइल लेयर है वो एक्सपोज हो जाती है और सॉइल इरोशन का कारण होती है। इट्स मीन्स ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन soil start to get wash up by wind, by fast flowing water। ये पानी के साथ में और हवा के साथ में मिट्टी जो टॉप मोस्ट लेयर होती है सॉइल की वो निकल जाती है, और इसी को कहते हैं सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन, ड्यू टू द सॉइल इरोजन the fertile land converted into the desert, and this process is known as the desertification. The conversion of fertile land into desert is known as desertification. Due to the desertification, the capacity of soil to hold the water decreases. It means the movement of water from the soil surface into the ground is reduced. कि ऊपर के सरफेस से पानी अंदर रिसने की जो कैपेसिटी है वो सॉइल की कम हो जाती है, और इसी की वजह से पूरा पानी जो है ऊपर ही रहता है, और इसकी वजह से फ्लड जैसे बाढ़ जैसी स्थिति निर्मित होती है। तो दीज आर द कंसिक्वेंसेस ऑफ डिफॉरेस्टेशन। ये हमने अभी जो पढ़े ये सारे दुष्परिणाम हैं वनों की कटाई के। नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉर द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, गवर्नमेंट हैज़ टेकन सेवरल स्टेप्स, लाइक गवर्नमेंट डेवलप सम प्रोटेक्टेड एरियाज like wildlife sanctuary, national park, biosphere reserve. One by one we will discuss about it. First of all, we will read about the biosphere reserve. Biosphere reserve is a large protected area for the conservation of wildlife, plants, animal resources and traditional life of tribal living in that area. It means बायोस्फीयर रिजर्व एक बहुत बड़ा सुरक्षित जगह होती है जहाँ पर पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे, उनकी प्रजातियाँ, जानवर, उनकी प्रजातियाँ और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इन सबको संरक्षण प्रदान किया जाता है। और साथ साथ वहाँ पर जो कल्चर होता है, वहाँ पर जो ट्राइबल पीपल रहते हैं, उनके कल्चर को भी प्रोटेक्ट किया जाता है। तो इस तरह के एरिया को बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। वो ये इतना बड़ा होता है कि इसमें
एक या एक से अधिक नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी मतलब दूसरे प्रोटेक्टेड एरियाज भी समाहित होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कंसिस्ट ऑफ वन नेशनल पार्क नेम्ड सतपुरा एंड टू वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नेम्ड बोरी एंड पचमढ़ी। मतलब बायोस्फीयर, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व जो आपको नक्शे में जितना एरिया दिखाया गया है, ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व का दिखाया गया है। इसमें एक नेशनल पार्क समाहित है, सतपुरा नेशनल पार्क, और 2 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी समाहित है जिसका नाम है बोरी और पचमढ़ी। तो आप सोच सकते हो कि ये बायोस्फीयर रिजर्व कितना बड़ा होता होगा कि इसमें नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी समाहित होती है। नाउ फ्लोरा एंड फाउना। तो व्हाट इज फ्लोरा एंड व्हाट इज फाउना? द प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया इज नोन एज फ्लोरा। किसी एरिया के प्लांट्स को, किसी स्थान पर पाए जाने वाले पौधों को फ्लोरा कहा जाता है, और किसी स्थान पर पाए जाने वाले एनिमल्स को फाउना कहा जाता है। द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन पर्टिकुलर एरिया आर टर्म फ्लोरा एंड फाउना रिस्पेक्टिवली ऑफ दैट एरिया। Endemic species. Endemic species are those species of plant and animals which are found exclusively in particular area. Endemic species प्लांट्स और एनिमल्स की उन प्रजातियों को कहते हैं जो सिर्फ किसी स्थान विशेष पर ही पाई जाती है, वे किसी अन्य स्थान पर दिखाई नहीं देते। The endemic species are those species of plants and animals which are found exclusively in a particular area. They are not naturally found anywhere else. वे कहीं और दिखाई नहीं देते, किसी स्थान विशेष पर ही दिखाई देते। ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स के प्रजातियों को, स्पीसीज को इंडेमिक स्पीसीज कहा जाता है। एग्जाम्पल, साल एंड वाइल्ड मैंगो, दीज 2 एग्जाम्पल ऑफ इंडेमिक फ्लोरा। फ्लोरा मतलब प्लांट्स। ये साल और वाइल्ड मैंगो ये इंडेमिक स्पीसीज है किसके? प्लांट्स के। कहाँ, किस स्थान के है ये है फ्लोरा ऑफ द पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में ये पाए जाने वाले पौधों की प्रजाति, 2 प्रजाति है, साल एंड वाइल्ड मैंगो, जो किसी और स्थान पर दिखाई नहीं देते। बाइसन, इंडियन जेंट स्क्वेरल and flying squirrel are endemic fauna of this area. फाउना में, इंडेमिक फाउना में बाइसन, इंडियन जेंट स्क्वेरल एंड फ्लाइंग स्क्वेरल आर इंडेमिक फाउना ऑफ पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। ये पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के इंडेमिक एनिमल स्पीसीज जो किसी और स्थान पर दिखाई नहीं देते। उसमें से यहाँ पर एक ये जेंट स्क्वेरल का डायग्राम दिखाया हुआ है। स्पीसीज मीन्स व्हाट? स्पीसीज इज ए ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन विच आर कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। स्पीसीज मीन्स प्रजाति। Now we will study about wildlife sanctuary. Wildlife sanctuary is such a protected areas in which wild animals are protected. In such areas, some activities like grazing, collecting medicinal plants, firewood, एक्सेट्रा आर अलाउड। मतलब ये ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है जहाँ पर जानवर को संरक्षण प्रदान किया जाता है, और साथ साथ में जो लोग वहाँ रहते हैं, वहाँ पर रहने वाले लोग
वो अपने जानवरों को उस एरिया में चरा सकते हैं और औषधि पौधों को कलेक्ट कर सकते हैं और साथ साथ में जलाऊ लकड़ी भी अपनी जीविका के लिए इकट्ठा कर सकते हैं। मतलब वे अपने आय के साधन यहाँ से जुटा सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे नेशनल पार्क के बारे में। नेशनल पार्क इज ए प्रोटेक्टेड एरिया वेयर flora, fauna, landscape and historical objects of that area are protected. नेशनल पार्क ऐसा प्रोटेक्टेड एरिया है, ऐसा संरक्षित स्थान है जहाँ पर उस स्थान पर पाए जाने वाले पेड़ पौधे और ऐतिहासिक स्थान और इमारत, इनको भी संरक्षण प्रदान किया जाता है। सतपुरा नेशनल पार्क इज़ द फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट ऑफ इंडिया। ये भारत का पहला रिजर्व फॉरेस्ट है, सतपुरा नेशनल पार्क। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज़ फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। यहाँ पर फाइनेस्ट इंडियन टीक, सागौन के पेड़ पाए जाते हैं। उच्च कोटि के सागौन के पेड़ यहाँ पर पाए जाते हैं। नेशनल पार्क टू प्रोटेक्ट द प्लांट्स एंड एनिमल्स, देयर आर सम स्ट्रिक्ट रूल्स इन नेशनल पार्क्स। ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज ग्रेजिंग, पोचिंग मीन्स शिकार, हंटिंग, कैप्चरिंग of animals or collecting of wood, medicinal plant etc. are not allowed। ये सारी एक्टिविटी जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अलाउ थी वो नेशनल पार्क में अलाउ नहीं होती। यहाँ एनिमल्स को चराने के लिए नहीं ले जा सकते, शिकार, मनोरंजन के लिए शिकार, व्यवसाय के लिए शिकार, ये सब नहीं किया जा सकता। जानवरों को नहीं मारा जा सकता, जानवर को पकड़ा नहीं जा सकता, जलाओ लकड़ी, औषधीय पौधे, ये भी इकट्ठा नहीं किया जा सकता। तो ये सारी जो एक्टिविटीज़ है, ह्यूमन एक्टिविटीज़, ये बैन होती है नेशनल पार्क में। टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइगर्स, one project is launched by the government. That project is known as the Project Tiger। टाइगर को बचाने के लिए एक अभियान चलाया गया था सरकार के द्वारा, उसका नाम है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर वाज लॉन्च बाय गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द टाइगर्स इन कंट्री। हमारे देश में टाइगर्स को संरक्षण प्रदान करने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। अभियान के तौर पर प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया था। अब हम पढ़ेंगे इंडेंजर्ड एनिमल्स किसे कहते हैं। द एनिमल हुज नंबर आर डिमिनिशिंग टू लेवल दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन आर नोन एज इंडेंजर्ड एनिमल्स। यह जिन जानवरों की संख्या दिन पे दिन कम होते जा रही है और जो भविष्य में लुप्त होने के कगार पर है, ऐसे जानवरों को इंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। सेकंड पार्ट में हम इकोसिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। रेड डाटा बुक, माइग्रेशन, रिसाइकलिंग ऑफ पेपर, रिफॉरेस्टेशन, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आई होप you have understood the lesson